तो ये जो शैव और ये जो वैष्णव में जो अत्यंत काल झगड़ा चली जा रहा है, ये शास्त्र की झगड़ा नहीं। शास्त्र में तो नारायण ने महादेव की उपासना की। शिव महिम स्तोत्र में भगवान नारायण ने एक बार 1000 कमल पुष्प महादेव को अर्पित करने का संकल्प लिया। हमारे आश्रम में 1000 बार ऐसा हुआ 25 सालों में, जब महादेव अलग अलग रूपों में आए। आप मिले? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं देखा कि लगभग 6 फीट 4 इंच का एक साधु खड़ा है और उनके हाथ में उनसे लगभग 1.5 फीट ऊंचा त्रिशूल है। एक आम आदमी जो आप जैसी साधना ना कर सकता हो, तो इसलिए जो व्यक्ति मेरे पास आता है दुख को लेकर के, मैं उसको भगवती का बीज मंत्र देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? हर परमात्मा का फलादेश ज्योतिष के माध्यम से हुआ है। राम जब जन्म लेते हैं तो राम का फलादेश हो गया। बिल्कुल। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो कृष्ण का फलादेश हो गया। परीक्षित जब जन्म लेते हैं तो परीक्षित का फलादेश हो गया। पैसे का रोल क्या है लाइफ में, अगर ये इंसान भी दुखी है? हर व्यक्ति को आत्मीय सुख चाहिए, वो पैसे से और पावर से प्राप्त होने वाला नहीं। अनुष्का शर्मा ने कुछ गले में तुलसी की माला पहनी होगी इन दिनों। मैं आई तो आपने मुझे रुद्राक्ष की माला दी और मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ माला पहनने से ही अगर इंसान बदल जाए तो क्या बात होगी। कबीर ने कहा, कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम का, चित खींचे तित जाऊं। ये जो शैव और ये जो वैष्णव में जो अत्यंत काल यूजलेस झगड़ा चली जा रहा है, आप भगवान एक दूसरे को मान रहे हैं, श्री राम रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं, पर ये जो झगड़ा चला आ रहा है, आपकी तो माता नारायण जी को मानती थी, आपके दादाजी ने राधा और कृष्ण जी को स्थापित किया हुआ था और आप महादेव को मानते हैं, तो ये द्वंद्व के लिए मतलब इसका क्या हल निकालते हैं जब लोग आपके पास आते हैं? जो शिव और विष्णु का एक यूजलेस सा झगड़ा चला जाता है, इसके लिए फिर ये कैसे संभव है? मुझे लगता है कि ये हमारी बुद्धि की झगड़ा है। बुद्धि की झगड़ा है, स्वभाव का झगड़ा है, व्यवहारिक झगड़ा है। ये शास्त्र की झगड़ा नहीं है। शास्त्र की झगड़ा नहीं है। शास्त्र में तो नारायण ने महादेव की उपासना की। एक स्तोत्र आता है, उस स्तोत्र का नाम है शिव महिम स्तोत्र। शिव महिम स्तोत्र में भगवान नारायण ने एक बार 1000 कमल पुष्प महादेव को अर्पित करने का संकल्प लिया। 1000 कमल पुष्प महादेव को अर्पित करने का संकल्प लिया। 1000 नाम से 1000 पुष्प महादेव को अर्पित करना था। एक पुष्प की कमी हो गई, एक पुष्प की चोरी हो गई। महादेव ने वो पुष्प धीरे से निकाल लिया, किसी से उठवा लिया। भगवान विष्णु से महादेव इस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। एक पुष्प की कमी हुई। एक पुष्प की कमी होने के कारण जब 999 पुष्प महादेव को चढ़ा तो एक पुष्प की कमी हो गई, एक नाम रह गया, संकल्प अधूरा रह गया। संकल्प अधूरा रह गया। तो भगवान विष्णु को लगा अब मैं क्या करूं, इस समय यहाँ कमल तो है नहीं, क्योंकि नारायण को वो कमल चढ़ा रहे थे वो जो भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो ब्रह्म कमल के लिए जाना पड़ता। तो भगवान विष्णु को लगा कि अब मैं क्या करूं, तो भगवान विष्णु ने उसी समय अपने दाएं नेत्र को निकाल करके महादेव को अर्पित कर दिया। अपनी अंगुली तर्जनी अपनी आंख में लगाई और आंख निकाल करके महादेव को अर्पित कर दिया। भगवान उस समय तुरंत महादेव देवाधिप ओढ़रदानी हमारे आराध्य एक पल में प्रकट होकर के भगवान विष्णु को नयन दे देते हैं और नयन दे करके भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुदर्शन चक्र। विष्णु जी के पास जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान शिव के द्वारा दिया गया हुआ है। उस जगह पर पुष्पदंत ने लिखा, हरिस्ते सहस्रम, हरि ने सहस्र कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर। 100 बार ये ऐसी याचनाएं भगवान शिव की नारायण ने की। भगवान विष्णु से जब लोगों ने पूछा कि आप नारायण को कमल क्यों अर्पित कर रहे हैं, नयन रूपी कमल, तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे एक कमल की चोरी हो गई थी, कमी हो गई थी। मैं गिन के तो लाया था 1000, लेकिन एक कमी हो गई, तो इस कारण मेरा जो नयन है उसको कमल नयन कहा जाता है। भगवान विष्णु को, राम को और कृष्ण को कमल नयन कहा गया है। कमल नयन। तो कमल लोचन
प्रभु ते अधिकाई, गोस्वामी जी लिखते हैं। परमात्मा का जो लोचन कमल है, कमल लोचन है, कमल नयन है, भगवान उस कमल नयन को अर्पित करके अपनी संकल्प को पूरा करते हैं। महादेव वहाँ खड़े होकर के आकर तुरंत महादेव नारायण को नेत्र तो दे ही देते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र भी देते हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, महादेव इतनी कठोर साधना आपका कौन कर पाएगा? तो भगवान विष्णु ने जब ये कहा तो महादेव ने कहा, जो कठोर साधना मेरा करेगा वही मुझे प्राप्त करेगा, वही मुझे प्राप्त करेगा। तो इसलिए राम ने रामेश्वर की स्थापना की। तो राम जी से अगस्त ने कहा कि आप जिस शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, इनका नाम क्या रखना चाहेंगे? ये तो आपके महादेव हैं, आपके द्वारा स्थापित हैं। तो राम ने कहा, मेरे द्वारा स्थापित हैं, इसलिए इनका नाम रामेश्वर रखा जाए, इनका नाम रामेश्वर रखा जाए। महादेव को लगा ये तो मेरे आराध्य हैं, इनके नाम से अगर ये रामेश्वर होगा तो मैं इनका आराध्य हो जाऊंगा, इसलिए नहीं, ये मेरे आराध्य हैं, इसलिए मेरे नाम से इनका नाम होगा। तो रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर, महादेव ने कहा जो रामेश्वर के ईश्वर हैं, अर्थात माहेश्वर के जो ईश्वर हैं, महेश्वर अर्थात माहेश्वरी के जो पति हैं, पार्वती के जो पति हैं, उनके जो ईश्वर हैं वो राम है, इसलिए इनका नाम रामेश्वर रखा गया, इनका नाम रामेश्वर रखा गया। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम कह रहे हैं कि शिव के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है, शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हु मोहि न पावा। जो शंकर का द्रोही है और राम का प्रिय है, भगवान राम कहते हैं वो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता है, स्वप्न में भी नहीं पा सकता। इसलिए बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। और कोई भेद करता है तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में ज्ञान ऊपर से है, अंदर से ज्ञान नहीं। बिल्कुल ठीक, अंदर से ज्ञान नहीं है। मुझे आपसे 3 सवाल और पूछने हैं और बहुत ज़रूरी सवाल हैं। एक, जब आपके पास कोई आता है तो आप कोई तो हल देते होंगे, ये पाठ कर लो, ये पूजा कर लो, ये ध्यान कर लो। जब कोई पैसे के लिए आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? वो दोनों बात अच्छी है। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुछ न कुछ समस्या है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है, जिसको दुख नहीं है। कोई न कोई दुख है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। अबे हर व्यक्ति तो जया मदान हो नहीं सकता। क्या? मैं तो कृपा में हूँ, वो दुख भी उसका, सुख भी तो उसका, दोनों। मैं कह रहा हूँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी महादेव के दास, सुखी राम के दास। बिल्कुल। तो कोई तन दुखी है, सब कुछ है, शरीर साथ नहीं देता है, शरीर साथ देता है, मन सुखी नहीं है, मन में दुख है। मन और शरीर साथ दे रहा है, धन की कमी है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खाने के लिए बहुत है, खाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खाने वाला बहुत है, खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हमने एक पंक्ति इस जगह पर अपने लिए जोड़ा है अपने तरफ से, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, नर नारायण दो फिरत हैं, जान सकत को जान सकत को। ऐसा नहीं है। हमारे आश्रम में 1000 बार ऐसा हुआ 25 सालों में, जब महादेव अलग अलग रूपों में आए। क्या बात और मैं मिला। आप मिले? एक बताइए। अभी तो पिछले साल की घटना है। मेरा पूजन के समय मेरा बायां पैर खराब हो गया। हमारे, अच्छा आप भी थे? हाँ, आनंद, मैं बताया था, सौरभ और नितेश तो हमारे थे ही साथ में। रात को मैं करीबन 11:20 पे उठता हूँ। प्रातः काल 7:35, 7:36, 7:40, 7:50 पे मैं महादेव की सेवा के लिए बैठ जाता हूँ। अधिकतम 8 बजे आसन मेरा सिद्धासन लग जाता है, सिद्धासन लग जाता है, फिर आसन बदलते नहीं। फिर हम आसन बदलते हैं रात को 11:20 पे, 11:20। मुझे 12 बजे से पहले गंगा मैया नहाना होता है। 12 बजे गंगा माँ सो जाती हैं,
फिर 12 से 4 वो विश्राम करती हैं, तो हम उसको छू नहीं सकते हैं। तो 11:20 पर उठते हैं। 15 मिनट में हम अपनी माई की पूजा करते हैं, महादेव की कामराज गुरु जी की पूजा करते हैं, और हम सीधा गंगा जी, हमको लोग उठा करके गंगा जी लेके दौड़ते हैं। हम 11:50 के आसपास गंगा जी पहुंच जाते हैं। 11:50, 11:40, 11:42, 11:45, मतलब 11:50 से पहले गंगा जी हम पहुंच करके गंगा मैया को नमस्कार करके संकल्प लेकर गंगा जी में हम अंदर चले जाते हैं। 8 से 10 मिनट, 8 से 9 मिनट गंगा जी में रहते हैं। 11:58 पर हम गंगा जी से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम फिर अपने कक्ष में, हमें लोग बच्चे उठा करके लाते हैं, हम तो चल नहीं सकते, हमारे हाथ पैर खराब रहते हैं, हमें तो उठा के लाते हैं, फिर हमें लोग वस्त्र पहनाते हैं, फिर हमें उठा करके महादेव की सेवा में ले आते हैं। इस बार अभी ऐसे तो हर साल की 5, 10, 15 घटनाएं होते हैं। इस साल की घटना है, आखिरी घटना है वो इस साल की, कि मेरा ये बायां पैर खराब हो जाता है, और बायां पैर घुटना हमारा खराब हो जाता है। घुटने में हमारी सूजन है, हड्डियां हमारी निकली हुई है, पूरे पैर हमारे कटे हुए हैं, हम बैठ नहीं सकते हैं पूजन में, पूरी हमारी स्किन गल गई थी। कोई बात नहीं, मुझे 2 पहलवान उठा करके हमें लेकर आए और महादेव के पास लाकर मुझे खड़ा कर दिया। मैं बैठने वाला था, तब तक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं देखा कि मेरे पीछे एक लगभग 6 फीट 4 इंच का एक साधु खड़ा है। अच्छा। और उनके हाथ में उनसे लगभग 1.5 फीट ऊंचा त्रिशूल है। 1.5 फीट ऊंचा त्रिशूल है, फोटो भी होगा, लाइव चल रहा था। 8 फीट का त्रिशूल, 8 फीट का त्रिशूल था। कोई बात नहीं, मैं मुड़ नहीं सकता था, मेरा ये दायां अंग खराब रहता है महादेव को बहुत जल चढ़ाने के कारण, तो मुझे किसी तरह लोगों ने घुमाया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब पीछे मुड़ करके उस महापुरुष को देखा तो वो मुझे देख करके बच्चे जैसे रो पड़े। तो बच्चे जैसे जब रोने लगे तो मुझे बहुत ख़राब लगा, तो क्योंकि मैं तो सावन में बहुत कमज़ोर हो जाता हूँ, तो मुझे देख करके कोई रोए तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि भैया ये मुझे और कमज़ोर कर रहा है। तो मैंने उनको इशारा किया, मैं तो मौन रहता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, मैंने इशारा किया, हमने कहा आप रो क्यों रहे हो? तो बोले तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। हमने कहा आप मुझे देख करके ना रो, अगर आप मुझे देख करके इस प्रकार रोगे तो मैं तो टूट जाऊँगा, मुझे तो आप आनंद के लिए आनंदित करो, आप रो मत। इतने में मेरा ध्यान गया उनके शरीर के ऊपर, तो मैं उनके पैर से ऊपर तक देखा तो पूरे ऊपर से नीचे से ऊपर तक वो पसीने से भीगे हुए थे। तो मैंने इशारा करके ऐसे पूछा, हमने कहा ऐसे इतना आपको पसीना कैसे आया? बड़ी बात ये थी कि मैं जो अंदर सोच रहा था वो सुन रहे, उसका जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं जोशीमठ से चल के आ रहा हूँ। कहाँ से चल के आ रहा हूँ? यहाँ से 200 किलोमीटर है जोशीमठ, 230, 240, 250 किलोमीटर है जोशीमठ। मैंने कहा जोशीमठ से पैदल आ रहे हैं? बोले हाँ। मैंने आपने कुछ खाया? बोले नहीं। हमने कुछ खाएंगे आप? बोले हाँ रोटी खाऊंगा। तो मैंने कितनी रोटी खाएंगे? तो उन्होंने इशारा किया 4। हमने 1 बार लेते हैं 2 बार? बोले नहीं 1 बार लेते हैं। हमने 4 रोटी लेंगे? हाँ। हमने और? तो उन्होंने ऐसे इशारा किया गैया का दूध। कोई बात नहीं, चीनी। हमने उनको 4 रोटी, चीनी और दूध मंगवा करके दिया। मैं ऐसे खड़ा था रेलिंग पकड़ करके, कोई बात नहीं, मैंने कहा पूजन में आधे घंटे लेट हो जाएंगे, पहले इनकी सेवा कर लें। उन्होंने खाया, खाने के बाद वो एक छोटी सी चबूतरा है, उस चबूतरे पे वो बैठ गए। ऐसी फर्श है आरसीसी की, उस पे बैठ गए वो। मेरे मन में आया कि मैं पूजन में जा रहा हूँ तो मैं पुष्प पहले इनके ऊपर कुछ अर्पित कर दूँ, इनके सिर पे कुछ पुष्प डाल दूँ, फिर मैं पूजन में जाऊँ। मैंने उनके सिर पे पुष्प डाला। तो बोले घुटने में क्या हुआ, चल क्यों नहीं पा रहे हो? मैंने कहा मेरा पैर बायां खराब हो गया है। तो बोले अभी पूजन कितने देर की बाकी है? हमने कहा पूजन अभी लगभग 7 घंटे की है। तो कैसे बैठोगे? पता नहीं। तो बोले अच्छा जाओ आसन लग जाएगा। क्या बोला उन्होंने? जाओ आसन लग जाएगा। और मैं रात को 1:50 पे बैठा और सुबह लगभग 10:20 पे उठा। 26 घंटे पूजन चला उस दिन महादेव की। 10:20 पे मैं उठा, 10:20 पे आरती हुई, माई का दर्शन किया, 10:20 पे मैं कमरे में गया। मुझे लगता है 1 घंटे हमारी थेरेपी हुई होगी, 1 घंटे हम गर्म पानी से हमें बच्चों ने नहवाया होगा, हमारे गले हुए स्किन निकाले होंगे। हम 11:05 11:06 पे फिर वापस पूजन में आ गए।
और फिर 23 घंटे पूजन चला, फिर पूजन चला 23 घंटे। 1.5 दिन वो महापुरुष आश्रम में रहे, 1.5 दिन रहे, दूसरे दिन चले गए। तो इस कली काल में भी ये संभव है, बिल्कुल इस कली काल में भी। लेकिन तब संभव है, जैसे इस बार आनंद जी और आनंद जी की धर्मपत्नी, इनकी बिटिया तो नहीं थी, आप दोनों हवन में। उस दिन हवन का टेम्परेचर 103 डिग्री था कि 103 के ऊपर था। कितना डिग्री तापमान था? 103 से ऊपर, 3 से ऊपर। खैर ये तो पहली बार बैठे, और सेठ हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, कभी बैठे नहीं इतनी गर्मी में, तो ये भी संकट है। तो ये अपने ऊपर पानी के ऊपर डाल रहे थे बॉटल से कि हमें थोड़ी शांति मिले। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7 दिन का हवन था, 5वें दिन या 6ठे दिन 108 डिग्री टेम्परेचर था लास्ट दिन। तो ये हमारी जो तीसरी अंगुली है, ये अंगुली जल करके, इसकी हड्डी गल करके हड्डी मुड़ गई, मुझे पता नहीं चला। मुंबई से अवंतिका बिरला मेरी बेटी है, अनुपमा, सब हवन में बैठे थे, और अनुपमा का मस्तक पूरा जल करके इसमें बड़े बड़े फोले पड़ गए। इतना गर्मी था, इतना गर्म था। बैजनाथ धाम के मुख्य पंडा, वहाँ के प्रशासक हमारे रमेश परिहस्त जी मेरे शिष्य हैं, उनका ये बायां हाथ पूरे फोले हो गए, लगभग 1.5 महीने बाद ठीक हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि इस समय में भी साधना चरम सीमा की संभव है, लेकिन तब जब महादेव और माई चाहें। उनके बिना कैसे संभव है? महादेव और माई चाहें। तो इसलिए जो व्यक्ति मेरे पास आता है दुख को लेकर के, मैं उसको भगवती का बीज मंत्र देता हूँ, आप इसको जपना। अब मुझे लगता है 10,000 लोगों ने अभी तक मेरी माई का दर्शन अपने स्वप्न में किया है, 10,000 लोगों ने। और महालक्ष्मी का बीज मंत्र देता हूँ कि भैया इस महामंत्र, बीज मंत्र का जप करना, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारे गुजारा के लिए भगवती तुम्हारे पर कृपा कर देंगे। पर ये अपने हाथ से ही देते हैं कि स्क्रीन पर भी देते हैं? अपने हाथ से देते हैं। कान में देते हैं? कान में देते हैं। ठीक है। तो अब ये लोग देख रहे हैं, उन्हें पता है कि जब उन्हें बीज मंत्र लेना हो तो उन्हें आपको कहाँ मिलने आना होगा? हाँ, बीज मंत्र कान में देते हैं, क्योंकि वो तो गुरु का बीज मंत्र है। बिल्कुल। क्योंकि हम उस बीज मंत्र को करोड़ों जपते हैं, और करोड़ों जपने के बाद शिष्य और गुरु का संबंध पिता और पुत्र का है, बाप और बेटी का है, बाप और साधना काल में बाप और बेटी का है, पिता और पुत्र का है। तो उस कारण हम जिनको दीक्षा देते हैं अपना बीज मंत्र देते हैं। हम कभी किसी बाजार का, किसी पुस्तक का कोई बीज मंत्र नहीं देते। उस कारण उनका मन ध्यान में लगता है और उनको माई मिलती है, माई उन पर कृपा करती हैं, और साधना में, स्वप्न में उनको मेरी माई दर्शन दे देती है। तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो मुझे बताइए कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? मैं ही नहीं, क्योंकि हर परमात्मा का फलादेश ज्योतिष के माध्यम से हुआ है। राम जब जन्म लेते हैं तो राम का फलादेश हो गया। बिल्कुल। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो कृष्ण का फलादेश हो गया। परीक्षित जब जन्म लेते हैं तो परीक्षित का फलादेश हो गया। गुरु नानक देव जी का भी फलादेश। हाँ, ये तो अभी की बात है। मैं तो ये तो 500 साल पुराने की बात है। मैं तो 5 लाख वर्ष पुराने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो 5 लाख वर्ष पुराने की बात कर रहा हूँ। मैं तो कृष्ण काल की बात कर रहा हूँ, 5000 वर्ष। मैं राम की बात कर रहा हूँ, लगभग करीबन 23 लाख वर्ष। तो भगवान राम का जब जन्म होता है तो उस समय भगवान राम का जन्म के लिए यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ के लिए कहा जाता है योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि 5 जब अनुकूल होंगे तब राम का जन्म होगा। तब राम का जन्म। अब राम कौन सी तिथि में जन्म ले रहे हैं? तो नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान राम तिथि नवमी में जन्म लेते हैं। ज्योतिष के माध्यम से रामनवमी मनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार नवमी तिथि को रिक्त कहा जाता है। नवमी तिथि में कोई शुभ कार्य नहीं होता। 3 तिथियां हैं, चौथ,
चतुर्दशी और नवमी, नवमी। ये 3 तिथि है। चौथ, चतुर्दशी और नवमी रिक्ता, ये 3 तिथि रिक्त माने गए। लेकिन भगवान राम नवमी में ही जन्म ले रहे हैं और मध्यकाल में ले रहे हैं पूरे 12 बजे, पूरे 12 क्योंकि 12 बजे ना पूजन का समय है और ना संध्या का समय है, ना गायत्री जप का समय है, ना पाठ का समय है। 12 बजे भोजन और विश्राम का समय है। बिल्कुल 12 बजे भोजन और विश्राम का। अभिजीत मुहूर्त भी। लेकिन भगवान राम ने पूरे 12 बजे जन्म लेकर के अभिजीत मुहूर्त को सिद्ध करके दिया कि जो अभिजीत मुहूर्त में कार्य करेगा वो सिद्ध होगा। सिद्धि को प्राप्त करेगा। और 12 बजे कोई तिथि, समय, दिन अशुद्ध नहीं है, अपवित्र नहीं है, हम इसको पवित्र करेंगे। तो इसलिए जो ज्योतिष है, ज्योतिष किससे आधारित है? सूर्य से और चंद्रमा से। सूर्य से और चंद्रमा से। तो सूर्यांश और चंद्रांश, सूर्यांश और चंद्रांश। वेद कहता है आकृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन् मृतं 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 च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। सूर्य किसके देवता हैं? ज्ञान के। सूर्य किसके देवता हैं? ज्ञान के। चंद्रमा किसके देवता हैं? मन के। चंद्रमा मन के। वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद्यग्निरजायत। जो चंद्रमा की उपासना करेगा उसका मन शांत रहेगा, उसका मन शांत रहेगा। तो ज्योतिष चंद्रमा और सूर्य से आधारित है। ज्योतिष किसी व्यक्ति से तो आधारित है नहीं। बिल्कुल। और 3 ज्योतिष है, विकृति ज्योतिष, कृति ज्योतिष और रमल ज्योतिष, 3 ज्योतिष है। तो आज से पांडव काल समय में भी जो रमल ज्योतिष था उसके आचार्य मामा शकुनी थे। आचार्य मामा शकुनी थे। मामा शकुनी अगर चाहते तो दुर्योधन का विनाश नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन मामा शकुनी चाहता था कि दुर्योधन का विनाश हो, दुर्योधन का विनाश हो। इस कारण ज्योतिष का सही फलादेश करके गलत अर्थ बताता था। ज्योतिष जब रमल डाला जाता है तो उसका अर्थ तो सही होगा, लेकिन उसका अर्थ गलत बताया जाता था। टाइम गलत बताया जाता था। उसमें निकलता था 11:52 पर दुर्योधन यदि तुम वार करोगे तो तुम्हारा विजय होगा। तो वो 11:56 का टाइम बताता था कि 11:56 पर दुर्योधन तुम वार करोगे तो तुम्हारा विजय होगा। दुर्योधन की हार होती थी। दुर्योधन इस शब्द को गीता में कह रहा है कि दादा भीष्म आप सब मेरे साथ हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजयः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोस्ताश्च वीर्यवान्। भगवान कृष्ण इस जगह पर कहते हैं इसमें जितने सारे वीर योद्धा हैं, महत्वपूर्ण योद्धा हैं, वो सब दुर्योधन के साथ हैं। सब दुर्योधन के साथ है। फिर भी दुर्योधन का हार हो रहा है। तो दादा भीष्म के सामने दुर्योधन ने कहा कि दादाजी आप खाते हैं कौरवों का और लगता है पक्ष लेते हैं पांडवों का, पक्ष लेते हैं पांडवों का, वरना मेरा हार नहीं होता, मेरे लोग मारे नहीं जाते। तो इसका सीधा अर्थ आ रहा है कि मामा शकुनी नहीं चाहते थे कि दुर्योधन का विजय हो, दुर्योधन का पराजय हो, दुर्योधन का। तो इसलिए ज्योतिष तो अनादिकाल से, बस ज्योतिष का फलादेश जो है वो साधना से संबंधित है, साधना से संबंधित है। गणित कितना भी कोई कर ले, ईश्वर के बिना संभव नहीं है। तो गणित कोई भी कितना कर ले, लेकिन यदि वो साधना नहीं करता है, साधक नहीं है, ईश्वर की कृपा उस पर नहीं है, उनके आराध्य की कृपा उस पर नहीं है, उनके इष्ट की कृपा उन पर नहीं है, तो उसकी वाणी कभी फलित नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने सूर्य और चंद्रमा से जुड़े हुए ज्योतिष में आपने शनि का रत्न, आपने नीलम धारण किया और बहुत ही खूबसूरत। शनि हमारे स्वग्रही है, शनि हमारे स्वग्रही है और शनि के कारण हम साधु बने जी। अगर शनि और ये वैराग दिया, हाँ, शनि अगर हमारे स्वग्रही नहीं होते, शनि हमारे उच्च के नहीं होते, शनि हमारे मित्र नहीं होते, तो हम ग्रस्त होते, तो हम ग्रस्त होते, हम किसी न किसी भी सर्विस में होते। लेकिन शनि उच्च होने के कारण, शनि हमारे स्वग्रही होने के कारण, शनि हमारे मित्र होने के कारण हम परम वैरागी हुए और वैराग धारण किए और महादेव से जुड़े, क्योंकि भगवान शिव से शनि का बहुत प्रेम है। प्रेम है, बिल्कुल ठीक। भगवान शिव से शनि का बहुत प्रेम है और शिव से मेरा बहुत प्रेम है, शिव से हमारा बहुत प्रेम है, तो उस कारण शनि से मेरा बहुत प्रेम है।
तो आप अपनी कुंडली खुद ही देख लेते हैं या? नहीं, देख लेते हैं। हम रमल ज्योतिष के आचार्य हैं, हम फलादेश नहीं करते। हमने रमल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, लगाया है, धारण किया है, और हमारे पास रमल के सभी पासाएं हैं। हम बिल्कुल उसका फलादेश करते हैं, माई के लिए, माई की पूजन के लिए और माई की प्रसन्नता के लिए। और अभी मैं आपसे जब मिलने आई तो मैंने आपके हाथ में एक खूबसूरत कमंडल देखा, तो मुझे बताइए कि ये कैसे आया आपके पास? ये कमंडल है, इसको हम अपनी साधु साई भाषा में चिप्पी कहते हैं। चिप्पी कहते हैं। ये इसका अर्थ ये भी है कि इसका जब हम निरूपण का अर्थ है, इसका जब हम प्रतिष्ठा करते हैं, इसको बनवा करके इसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो ये नारियल है। बिल्कुल, ये साउथ अफ्रीका का नारियल है। ये साउथ अफ्रीका का नारियल है, और नारियल भगवती को अत्यंत प्रिय है। बिल्कुल, भगवती को अत्यंत प्रिय है। तो उस कारण इस नारियल को हम संस्कृत में अक्षय पात्र भी कहते हैं, अक्षय पात्र भी कहते हैं। तो इसमें से हम यदि कोई भी वस्तु रख करके भगवती को अर्पित करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय रहता है। तो उस कारण ये अक्षय पात्र है। दूसरी, क्योंकि नारियल है, ये कभी अशुद्ध नहीं होता और इसका और कोई सेवन करता नहीं, ये तो केवल भगवान के लिए है। महादेव इससे जलपान करते हैं, माई जलपान करती हैं, गंगा जी जलपान करते हैं, गणेश जी करते हैं, भगवान नारायण करते हैं। बिल्कुल, नारायण करते हैं, क्योंकि जितने नाम मैंने लिए सबको नारियल प्रिय है, सबको नारियल का जल प्रिय है। तो जो भगवती हैं, महालक्ष्मी है, या 10 महाविद्या, 10 महाविद्याओं को नारियल अत्यंत प्रिय है। तो उस कारण ये चिप्पी है और ये कमंडल है। तो इससे क्या है कि भगवान का जब हम इससे अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हैं, कभी हमने इसमें नारियल तेल रख दिया, कभी इसमें हमने गन्ने का रस रख दिया, कभी हमने इसमें घी रख दिया, कभी हमने इसमें शहद रख दिया, कभी हमने इसमें गुलाब जल रख दिया, कभी इसमें हमने मिश्रित जल रख दिया, और उससे हम महादेव को स्नान कराते हैं, महादेव का हम अभिषेक करते हैं। उस समय महादेव अत्यंत प्रसन्नता से इस जल को स्वीकार करते हैं। तो एक आम आदमी जो आप जैसी साधना ना कर सकता हो, तो वो भी अगर महादेव के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर नारियल का जल चढ़ाए या फिर भगवती माँ का अभिषेक करे, तो आपको लगता है उसकी परेशानियां भी? बिल्कुल, अगर महादेव और माँ काली को या भगवती को केवल नारियल जल, 2 प्रकार के जल होते हैं, एक तो हरे नारियल के और एक सूखे नारियल। तो कोई भी जल यदि हम एकत्रित करके और महादेव का ओम नमः शिवाय, महादेव का ओम नमः शिवाय, भगवती का बीज मंत्र या महालक्ष्मी का श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, छोटे से मंत्र हैं, अगर इसके द्वारा हम भगवती का स्नान कराते हैं, भगवती को हम स्नान कराते हैं, भगवती को हम इस जल से अभिषेक करते हैं भगवती का, तो निसंदेह भगवती प्रसन्न भी होंगी, महादेव प्रसन्न भी होंगे, और जो दैहिक, दैविक, भौतिक, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीज़ों की आवश्यकता जिसको होगी वो प्राप्त भी हो जाएगा। और मुझे बताइए, आपने ये माथे पे बहुत ही खूबसूरत चंदन लगाया है, इसमें थोड़ा सा केसर भी मिला है शायद, और थोड़ी सी हल्दी भी लग रही है, तो ये 4 ही क्यों? ये खूबसूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये त्रिपुंड है, और त्रिपुंड तो 3 है ना? 1 2 3 धारी है, रेखा 4 है ऊपर। तो उसमें क्या है कि इसमें केसर है, कस्तूरी है, अंबर है, और मल्यागरी चंदन है, गुलाब जल है, गंगा जल है। ये 7 चीज़ मिले होते हैं, 7 चीज़ मिले होते हैं। 7 के द्वारा हम चंदन को पत्थर पर घिसवाते हैं और फिर अभिषेक में लगाते हैं, और फिर महादेव को और भगवती को अभिषेक में लगाते हैं। फिर उनके बचे हुए चंदन हम रख करके हम अपना नित्य इसको लगाते हैं। ये तो नित्य की सेवा है। और जो आप ये हाथ पर लगाते हैं, ऐसे जैसे प्रभु ने हाथ पकड़ा हो आपका, या आपको ये हमारे शरीर में जो है 9 अंग है, शरीर में 9 द्वार है। तो इन 9 द्वारों को, 9 अंगों को हम इन चंदनों से अभिमंत्रित करके चंदन लगाते हैं, और भगवती के लगाए हुए चंदन है तो ये हमारे शरीर में कवच का काम करता है। हम लोग कोई कवच तो पहनते नहीं, बिल्कुल ठीक, कवच तो पहनते नहीं, तो हमारा कवच ही यही है। तो हम इस कवच से संरक्षित होते हैं और निश्चिंत भाव से भारतीय परंपरा के प्रचार के लिए पूरे देश और दुनिया में भ्रमण करते हैं। और मैंने देखा आपके पास आने से पहले कि सब तरीके के नेता, अभिनेता, मंत्री,
बाकी इससे ज़्यादा नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, बट सब तरीके के लोग आपके पास आते हैं। तो वो लोग जिसको दुनिया जिसके जैसा बनना चाहती है, और जब वो आपके पास आते हैं, निश्चय ही परेशानी होती होगी, तकलीफ़ होती होगी, अपनी बात दिल की आपसे करते होंगे। तो आपको ऐसा लगता होगा कि पैसे का रोल क्या है लाइफ में, अगर ये इंसान भी दुखी है, या अगर यश का रोल क्या है ज़िंदगी में अगर ये आदमी भी दुखी है, या पावर का रोल क्या है अगर ये आदमी भी दुखी है। तो ये एहसास आपको होना शुरू हो गया था कि ये सारी चीज़ें लंबी चलती नहीं हैं? देखो, मुझे लगता है पावर का या उनके पैसे का, ठीक है, मुझे जहाँ तक मेरा एक मानना है कि हर व्यक्ति को आत्मीय सुख चाहिए, हर व्यक्ति को आत्मीय सुख चाहिए, और वो पैसे से और पावर से प्राप्त होने वाला नहीं है। वो पैसे से और पावर से प्राप्त होने वाला नहीं है, वो प्रकृति से प्राप्त होने वाला है। वो शांति कहाँ से मिलने वाली है? मन से, प्रकृति से, मन से। मन जब परमात्मा से जुड़ता है और वो उसके लिए मठ, सिद्धपीठ, साधक और तपस्वियों से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक। तो आज सबको इस बात का एहसास होता है कि भगवान शिव का हो, भगवती का हो, गंगा मैया का हो, गणेश जी का हो, या भगवान नारायण का हो, चारों कठोर साधना में महादेव और भगवती के तो सर्वोपरि। तो इस परम कठोर तपस्या में मेरा वो नाम रखते हैं। तो उस कारण मुझे लगता है कि वो यहाँ आकर के, और उनको कुछ पल के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ घंटों प्रतीक्षा करते हैं मेरे मिलने की, घंटों प्रतीक्षा करते हैं। बड़े लोग होते हैं, खूब पैसे वाले होते हैं, खूब बड़े पद पे होते हैं, खूब बड़े अधिकार होता है, बड़े पावर होता है उनके पास, फिर भी उनको यहाँ आनंद मिलता है, फिर भी उनको यहाँ आनंद मिलता है। मुझे लगता है वो आनंद का एकमात्र कारण तप है, आनंद का एकमात्र कारण तपस्या है, आनंद का एकमात्र कारण भगवती है, मेरी माई है। तो इसलिए इस जगह पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पद रहते पावर नहीं है, पद रहते हुए अधिकार नहीं है, बिल्कुल, पद रहते हुए काम नहीं कर सकते हैं। पर आपने तो अपने पीछे तो अशोका स्तंभ लगाए हुए हैं सत्यमेव जयते के साथ। इतनी पावर आपने अपनी चेयर पे इकट्ठी कर ली। मुझे नहीं पता आपने बनवाई कि ये गलती से बनकर आ गई या किसी ने भेंट की, बट इट्स अ कंप्लीट पावर सिंबल। और मुझे पता चला कि आप यहाँ पे सबसे मिलते हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं। नहीं, बन के नहीं आ गए, हमारे यहाँ कोई चीज़ अपने आप तो आती नहीं, खुद बनवाई नहीं। ऐसा भी होता है ना कि कई बार कोई बहुत प्रेम करता है तो वो भेंट दे जाता है। हाँ, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो ये बस यही, अब इसी बात पर आते हैं, क्योंकि खुला शेर का मुंह, ये पावर नहीं, ये सच बोलने की क्षमता भी है कि भाई तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारी मर्जी है। फिर आपके सिर के पीछे आपके गुरु भी हैं, बिल्कुल आपके हेड के पीछे, जो एक आशीर्वाद मुद्रा में आपको पूरी तरीके से ज्ञान और विचारधारा की क्षमता दे रहे हैं। दो तरफ मोर भी हैं, और ये जो मोर हैं ये इस चीज़ का प्रतीक है कि पूरी तरीके से स्वच्छता और ब्रह्मचार्य जो मोर का प्रतीक है, और उसको पूरी तरीके से धारण किया हुआ। और फिर साइड में 2 अशोक स्तंभ हैं। तो ये मैंने ऐसे नहीं देखा, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ। हाँ, इस सिंहासन का कुछ विशेष प्रयोजन है, एक विशेष प्रयोजन है, और विशेष कारण इसको बनाया गया, जिससे इस पर हम बैठकर कभी थके और नहीं। आपसे पहले ये कभी था भी नहीं, ये आपके लिए बना और आप ही के द्वारा बताया गया। कुछ बताएंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि देखो आसन जो है एक अष्टावक्र गीता है, आपने पढ़ा होगा कभी, अष्टावक्र गीता है। उस अष्टावक्र गीता में महाराज जनक जी का एक संदेह है जी। संदेह क्या है जनक जी का, कि भारत के जो सिद्ध लोग हैं, भारत के जो ज्ञानी लोग हैं, भारत के जो प्रबुद्ध महापुरुष हैं, वो साधु भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, विद्वान भी हो सकते हैं, ऋषि भी हो सकते हैं, मनीषी भी हो सकते हैं, और साधारण चलने फिरने वाले जो याचक लोग हैं वो भी ज्ञानी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो महाराज जनक के द्वारा 3 सवाल किए गए कि ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है और वैराग्य क्या है। जो ज्ञान के बारे में सही अर्थ मुझे बता देगा वही मेरा गुरु होगा, वही मेरा गुरु होगा। जो मुक्ति के बारे में सही अर्थ बता देगा वही मेरा गुरु होगा। जो वैराग्य के बारे में सही अर्थ बता देगा वही मेरा गुरु होगा। बहुत सारे सिद्धों को बुलाया गया महाराज जनक ने अपनी सभा में, लेकिन कोई उत्तर सही उनको नहीं मिल पाई। तो राजा जनक, राजा होने के कारण राजा को लगा कि
ये तो अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, तो इनको काल कोठरी में डाल दो। तो सबको काल कोठरी में डाल दिया। तो अष्टावक्र जी अपनी माँ के गर्भ में थे, अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे और अष्टावक्र के पिता हवन कर रहे हैं। तो उस हवन में कोई त्रुटि हो गई होगी, कोई मंत्र की उच्चारण में, कोई विधि में, समय में कोई अशुद्धियाँ रह गई होगी, कमी रह गया, कमियाँ रह गई होगी। तो उस जगह अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ से बोल पड़े, अलम, संस्कृत का वाक्य है, अलम, रुको पिताश्री, मामा पितु अलम, पिताश्री रुको, आप मेरे पिताश्री आप रुको। बोले क्यों? बोले जिस कार्य को आप कर रहे हो ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे है। पिता को बहुत क्रोध हुआ। पिता को लगा ये तो अपनी माँ के गर्भ में है और मेरी अशुद्धियों को देख रहा है, अगर ये बाहर आ गया तो क्या करेगा। पिता ने श्राप दे दिया, तुमने पिता धर्म का, पितृधर्म का अपमान किया है, जाओ मेरा श्राप है तुम्हें कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ, अष्टावक्र हो जाओ। क्या हो जाओ? अष्टावक्र हो जाओ। टेढ़ा हो गया। जन्म अष्टावक्र का हुआ तो 8 जगहों से टेढ़े थे, 8 अंग टेढ़े थे। उस परिस्थिति और उस काल के समय में, कालखंड के समय में उनके पिता को जनक ने बंदी गृह में डाल दिया था। अष्टावक्र ने अपनी माँ से कहा कि मेरे पिता कहाँ हैं? माँ बोली तुम्हारे पिता वन में साधना करने गए। नहीं, मुझे सच बताओ। तो माँ बोली कि देखो मैं माँ हूँ, मुझे मेरा झूठ बोलना सही नहीं है। तुम्हारे पिता को राजा जनक ने बंदी बना लिया। क्यों? तुम्हारे पिता से कुछ सवाल किया था उन्होंने, जिसका सही उत्तर उन्हें नहीं मिल पाया। अष्टावक्र सभा में गए तो अष्टावक्र के सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, महाराज जनक के सभा में। तो ऐसे ही दिव्य सिंहासन पर, तो स्वर्ण का रहा होगा, बिल्कुल, ये तो काष्ठ का है, स्वर्ण का रहा होगा। दिव्य सिंहासन पर महाराज अष्टावक्र को महाराज जनक ने बिठाया। अष्टावक्र को देख करके सभी लोग हंस पड़े, सभी लोग हंस पड़े। तो महाराज जनक से अष्टावक्र ने कहा, महाराज जनक तुमने इन चर्मकारों की सभा कहाँ से इकट्ठा कर लिया है? तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी सब लोग थे। सबने कहा आप मुझे चर्मकार कैसे कह सकते हो? बोले आपको केवल चमड़े का ज्ञान है, केवल चमड़े का ज्ञान है। बोले चमड़े का ज्ञान कैसे है? मैं तो वेद का, न्याय का, दर्शन का, प्रस्थानत्रयी का, ब्रह्मसूत्र का, गीता का, भागवत का, रामायण का, इतिहास का, वेदांत का विद्वान हूँ। बोले फिर भी तुम्हें केवल चमड़े का ज्ञान है। महाराज जनक ने कहा कि महाराज ये तो आपने सही नहीं किया, ये तो बड़े बड़े महात्मा हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि महाराज मैंने बिल्कुल सही कहा, मैंने जो कहा है बिल्कुल सही है। ये सब चर्मकार हैं, इनको केवल चमड़े का ज्ञान है। बोले मुझे उसका सही अर्थ बताओ आप। बोले महाराज मेरी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और मेरा मांस, मेरी चमड़ी टेढ़ी है, मेरा ज्ञान टेढ़ा नहीं है, मेरा ज्ञान टेढ़ा नहीं है। गन्ना कितना भी टेढ़ा होता है महाराज, लेकिन जब उसे कोल्हू में डालते हैं तो उसका रस सीधा निकलता है। गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में आकर के समाई महाराज। गंगा 2552 किलोमीटर यात्रा तय की और गंगा सागर में जाकर के समाने के लिए गंगा पर्वत की अलग अलग श्रृंखलाओं को चीरती हुई, टेढ़ी मेढ़ी रास्तों को तय करती हुई और गंगा सागर में जाकर के समाई। लेकिन गंगा जल सीधा है महाराज, गंगा जल टेढ़ा नहीं है। महाराज मेरी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और मेरी चमड़ी टेढ़ी है महाराज। जनक को लगा बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। महाराज जनक को लगा कि हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर इस छोटे से बालक से मिल सकता है। महाराज जनक ने पूछा, महाराज मुझे क्षमा करिएगा कोई अपराध हो गया हो तो, लेकिन हमारे 3 सवाल हैं। क्या है महाराज? बोले कथम ज्ञानम अवाप्नोति, अष्टावक्र का पहला, अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक। कथम ज्ञानम अवाप्नोति मुक्तिर्मे न भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मैं तद्ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, राजा जनक एक छोटे से 8 वर्ष के बच्चे को प्रभु कह रहे। क्या कह रहे? प्रभु। प्रभु, मम प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए आपसे, और मुझे विश्वास हो गया है कि आपसे संभव है, आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे प्रदान कर सकते हैं, मुझे दे सकते हैं। राजा जनक की अच्छी बात को, राष्ट्र हित, धर्म हित, परंपरा हित और नीति हित बात को सुन करके स्वजन हित और स्वहित
प्रसंग को सुन करके, प्रश्न को सुन करके अष्टावक्र जी को बड़ा आनंद आया। अष्टावक्र ने कहा मुक्ति मिच्छसि चेतात, दूसरा श्लोक कि मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज क्षमार्जव दयातोषम सत्यम पीयूषवत् भज। हे राजन, यदि मुक्ति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो विषय को विष के समान त्याग दो। विषय को विष के समान त्याग, विषय को विष के समान समझ करके त्याग दो। अब आप इतने भावुक ना हो जाओ, नहीं तो आप प्रश्न भूल जाओगी फिर। नहीं, क्या? मैं नहीं भूलूंगी। हाँ, आप प्रश्न भूल जाओगी अगर भावुक हो गए। इसको रुमाल दो एक। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम ये मेरा स्वर ले लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो मुक्ति में इच्छा से, देखो यही सवाल है। राजा जनक, ऐसा समझ लो कि हमने कहा ना आपको, इस कलयुग में कुछ भी संभव है। कलयुग में परमात्मा बहुत करीब है, अंदर ही है, अंदर ही है। बस यहाँ से और यहाँ से उसको भजने की इच्छा है, आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, जो यहाँ से भजता है उसको कभी वो मिलता नहीं, जो यहाँ से भजता है उसके करीब रहता है, वो उसके करीब रहता है। तो अष्टावक्र ने कहा कि मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यज क्षमार्जव दयातोषम सत्यम पीयूषवत् भज। हे राजन, आपके लिए संभव नहीं है, आपके लिए संभव नहीं है कि आप मुक्ति पा सको। बोले क्यों? बोले राजा हो आप, तो राजा को हर विषय विष के समान लगता ही नहीं, क्योंकि वो तो विषयासक्त होता है। राजा तो विषयासक्त होता है, उसको विषय वासना, उसको काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार हर समय रहता है और रखना पड़ता है राजा को। आपके लिए संभव नहीं है महाराज। तो राजा जनक को जब अष्टावक्र ने कहा मुक्ति मिच्छसि चेतात, सचेत हो जाओ। क्या हो जाओ? सचेत हो जाओ। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यज, और क्षमार्जव, क्षमाशील बनो। राजा के लिए संभव नहीं है, राजा के लिए संभव नहीं है। क्षमार्जव, आर्जव संस्कृत का शब्द है, दया। राजा दयावान भी नहीं होता, राजा कठोर होता है, निर्दयी होता है। राजा के अपने निर्णय होते हैं, उनके अपने रूल, अपने नियम होते हैं। तो क्षमार्जव दयातोषम, और संतोषी भी राजा नहीं होता, नहीं हो सकता। उसको तो हर दिन दूसरा राज्य चाहिए। आज इस राज्य को चाहिए, कल उस राज्य को चाहिए, कल उसका अपना कोई होता नहीं, कोई राजा उसके अपने नहीं होते हैं। तो क्षमार्जव दयातोषम और सत्यम पीयूषवत् भज। राजा सत्यवादी नहीं होता, उसको साम दंड भेद और नीति चारों चीजों को अपनाना पड़ता है। तो राजा सत्यवादी भी नहीं हो सकता है। तो सत्यम पीयूषवत् भज, यहाँ महाराज अष्टावक्र कह रहे हैं कि इन चारों चीजों को स्वीकार कर लो, तुम्हें ज्ञान मुक्ति और वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाएंगे। राजा को लगा कि मेरा गुरु के योग्य तो ये है, मुझे इससे गुरुता स्वीकार कर लेनी चाहिए। महाराज जनक ने अष्टावक्र को गुरु वरण किया और राजा जनक सामने बैठ गए। महाराज जनक ने अपने दिव्य सिंहासन पर, जहाँ सिंहासन की बात आई तो इसलिए सिंहासन का महत्व है। ये सिंहासन अभिमंत्रित है, ये सिंहासन अभिमंत्रित है। मैं इस पे 10 घंटे बैठूं, 15 घंटे बैठूं, 20 घंटे बैठूं, 24 घंटे बैठूं, हम कभी थकेंगे नहीं। मुझे तो लगता है वैसे ही कभी नहीं थकते। आपका आसन भी सिद्ध है, जिस तरह से आप बैठते हैं, आपने आते ही अपने राइट पैर को मोड़ा, आप बहुत सालों से यूं ही बैठ रहे हैं, आप कभी नहीं थकते हैं। आसन हो या आसन ना हो, जमीन पे हो कि गंगा तट पर हो, पत्थर में हो कि कहाँ पर हो, आप यूं ही बैठते हैं और आप नहीं थकते हैं। ये भी माई की कृपा है, ये भी माई की कृपा। उनकी कृपा के बिना कैसे संभव है? क्योंकि कई जन्मों से साधना चली आ रही है। एक जन्म की साधना तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों से चली आ रही है। कई जन्मों तक अभी ये साधना चलने वाली है, कई जन्मों तक चलने वाली है, माई की और महादेव की। क्योंकि माँ मेरी माँ है, महादेव मेरे पिता हैं। तो उस कारण हमारी साधना, और कठोर साधना इसलिए करते हैं क्योंकि मैं स्वयं करता, मैं किसी यजमान को नहीं रखता, मैं किसी यजमान से साधना नहीं कराता। इस बात से मुझे बताइए, हिंदुस्तान में आप देखते ही हैं कि लोग बोलते हैं कि अरे मेरी पूजा है, आप करवा दीजिए, अनुष्ठान लीजिए, करवा दीजिए। क्या ये संभव है? जिस चीज़ में आपकी कोई भी एक सेंस ऑर्गन नहीं जुड़ी हुई, आपका मन नहीं जुड़ा, आपकी आँख नहीं जुड़ी, आपके कान नहीं जुड़े, कोई दूसरा इंसान किस विचार में है और आप अनुष्ठान देकर सोच रहे हैं मेरी पूजा हो गई, ये कैसे संभवतः पॉसिबल है?
शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप राजा ना हो या आप रोगी ना हो, कि आप इस स्थिति में ही नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते पूजा में, क्या लोगों को अपनी पूजा के लिए खुद नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल सही आपने सवाल किया और इसका उत्तर समाज को प्राप्त करना चाहिए जी। क्योंकि राजा, रोगी, बच्चे और वृद्ध चार को छूट है। चार को बच्चे तो जा ही सकते हैं, जब डिज्नीलैंड जा सकते हैं तो पूजा में क्या? बच्चे मतलब छोटे बच्चे 5 वर्ष से नीचे जो बाल्यकाल में है, उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको तो पूजन में रहना ही चाहिए। उन 5 वर्ष से ऊपर के अगर बच्चे पूजन में रहेंगे तभी उनको अच्छे संस्कार की प्राप्ति हो पाएगी। पर शास्त्र जब लिखे तो उन्हें पता नहीं था ना कि एक दिन बच्चे 3 साल का बच्चा इंस्टाग्राम देख के खाना खाएगा। तो अब जब आप बच्चे को 3 घंटा टीवी दिखा सकते हो तो 3 मिनट पूजा में क्यों नहीं बिठा सकते? बिल्कुल। तो इसलिए माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इन तीनों को बच्चों के लिए प्रेरणा का आश्रय कहा गया है। ये तीनों प्रेरणा के स्रोत हैं और तीनों के द्वारा प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। तो धीरे धीरे हम पूजन में आकर के अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। और संसार के लोग कितने भी हमारा साथ दें, लेकिन यदि भगवान साथ नहीं देते तो निसंदेह सफलता की कुंजी हमारे हाथ में नहीं लगेगी। खूबसूरत शेर है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो क्या बात है, तू अगर ज़रा भी साथ दे तो क्या बात है। तो चलने को एक पाँव से भी चलता है आदमी, अगर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। बहुत अच्छा। तो दूसरा पाँव है, मतलब लंगड़ा होकर आदमी कितना चल लेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल। लंगड़ा हिमालय पर चढ़ सकता है, बिल्कुल, अगर परमात्मा कृपा करते हैं। और यदि परमात्मा नहीं कृपा करता है तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भी एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकता है, छोटे पहाड़ पे थक जाएगा, छोटे पहाड़ पे। तो पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, गिरिवर अर्थात जो गिरियों के, गिरी मतलब पर्वतों के जो राजा हैं, तो उस पर्वत पर भी पंगु लंगड़ा चढ़ सकता है। कब? जब ईश्वर कृपा करते हैं, महादेव कृपा करते हैं। तो पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल। कहते हैं कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो आप इतनी छोटी अवस्था से 36 साल से आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो किस उम्र से आपको लगा कि आपका ये जीवन साधारण नहीं है, मतलब गृहस्थ की तरफ नहीं है, एक बड़ा पर्पस है? ये आपको किस उम्र में इस बात का आभास हुआ? मुझे लगता है कि मेरा आज पहली बार ऐसा भाव आया कि तुम्हारे साथ अगर हमारा पॉडकास्ट हो रहा है और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या इंटरव्यू ले रही हो तुम, या आपको जानना चाहती हो संस्कृति के बारे में, तो मुझे अपने बचपन काल से लेकर अब तक बात बतानी चाहिए, जिससे लोगों को पता लगे कि इस कलयुग में भी क्या चमत्कार हो सकता है और सब कुछ संभव है, सब कुछ नियति है, संभव है। बचपन काल से ही हमें जन्म से पता लग जाता है व्यक्ति के भविष्य का। और मेरा जब जन्म हुआ, हमारे घर के पड़ोस में हमारे चाचा जी का घर था और चाचा जी के घर के बगल में अग्निकोण में एक वृद्ध माता रहती थी। वृद्ध माता रहती थी, विधवा थी। हमने कभी उसको श्रृंगार युक्त नहीं देखा। मेरा जब जन्म हुआ, मुझे जब होश हुआ तो हमने उसको वैधव्य अवस्था में देखा, लेकिन वो दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। इतना सुंदर महिला हमने आज तक जीवन में नहीं देखा। क्या उम्र रही होगी उनकी तब? उनकी उम्र रही होगी लगभग 78 के आसपास। क्या बात है? 78 के आसपास। मेरी उम्र रही होगी 3.5 और 4 वर्ष। पर वो दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी, देखने में भी, स्वभाव में भी, ज्ञान में भी। गांव के कुछ परिवेश में ऐसा होता है कि गांव के लोग थोड़े ऐसे लोगों से परहेज करते हैं, बिल्कुल, कि हम नहीं मिलेंगे, मेरे बच्चे इनसे नहीं मिलेंगे, अभाग हो जाएगा। हाँ, अभाग हो जाएंगे और इन बच्चों पर इनका प्रभाव पड़ जाएगा। तो मेरे पिताजी थोड़े राजनीतिक स्वभाव के थे, तो उस कारण पिताजी का उस महिला से बहुत अच्छा संबंध नहीं बन पाता था। मेरी माँ बहुत भक्त थी नारायण की, तो मेरी माँ की संधि उस महिला से बनी रहती थी अंदरूनी, लेकिन घर में किसी को पता नहीं चलता था। कोई बात नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो बहुत छोटा था। एक दिन मेरी माँ से वो आकर बोली, जो माँ मुझे बताई 5 साल की उम्र के बाद, जब माँ मुझको बताई कि माँ से आकर के बोली कि इस बालक को मुझे दे दो, इस बालक को मुझे दे दो। तो माँ बोली कि मेरा तो नहीं है ये,
क्योंकि घर में और भी बड़े बड़े लोग हैं, दादाजी हैं, इनके पिताजी हैं, बड़े बड़े गार्जियन हैं, और दादाजी इत्यादि सब बड़े कठोर टाइप के लोग थे, पुराने ज़माने के लोग थे, सिद्धांतवादी थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगी। बात की तो माँ को डांट पड़ा, पिताजी से, दादी से, दादाजी से, चाचा से, चाची से, कहीं न कहीं माताजी को कुछ सुनने को मिला। माताजी डर गई। माताजी बताती मुझे, जब पिताजी गांव के छोटे से राजनीति में भी रहते थे, तो जब उनका कहीं जाना हुआ तो वो आकर के माँ से मिली, क्या हुआ, तुमने दिया नहीं? तो माँ बोली कि ऐसी ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आप शांति बनाए रखना, आप कुछ मत कहना। कल पिताजी आए, प्रातःकाल उनका नियम था, 4 सवा 4 बजे उठते थे वो, और स्नान करके थोड़े से सांकेतिक रूप से पूजा करते थे, बहुत पूजा नहीं करते थे वो, सांकेतिक रूप से पूजा करते थे, और सामाजिक जीवन में वो गांव के लिए निकल जाते थे। बूढ़ी माँ, हम उनको बूढ़ी माँ कहते थे, पूरी गांव के लोग उन्हें बूढ़ी माँ कहते थे। बूढ़ी माँ उनको गेट पे मिल गई, बूढ़ी माँ उनको गेट पे मिली, और बूढ़ी माँ ने मेरे पिताजी का हाथ पकड़ा, बस मेरे पिताजी का हाथ पकड़ा, पिताजी चले गए। शाम को आए तो पिताजी ने प्रस्ताव रखा कि इस बालक को बूढ़ी माँ को दे दो। दादाजी ने विरोध कर दिया। दादाजी बड़े पहलवान थे देश के, उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बालक नहीं जाएगा। कोई बात नहीं। अब जो बात माँ को उस बूढ़ी माँ से करनी चाहिए थी, वो बात पिताजी उस बूढ़ी माँ से कर रहे हैं कि मेरे पिताजी अर्थात इसके दादाजी तैयार नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, बोले आप शांति बनाए रखिएगा। प्रातः काल दादाजी का नियम था, ठाकुर जी की सेवा में ठाकुरवाड़ी में बैठते थे वो। बहुत सुंदर मंदिर था मेरे घर में, ठाकुर जी का बहुत प्रतिष्ठित मंदिर था, और स्थापित थे भगवान राधा कृष्ण। बहुत धूमधाम से उनकी पूजा होती थी। दादाजी नित्य लगभग 2, सवा 2, 2.5 घंटे उनकी सेवा में बैठते थे। वो आकर के मंदिर में चुपचाप पीछे बैठ गई। दादाजी की जब दृष्टि पीछे गई तो उन्होंने बूढ़ी माँ को देखा। जब बूढ़ी माँ को देखा तो दादाजी ने कहा कि आप यहाँ कैसे आई? तो बोले मेरा मन हो गया। बोले तुम्हारी प्रवेश नहीं हो सकता है, आप अंदर नहीं आ सकती हो। दादाजी ने जो ही ऐसा कुछ कहा, उसने कुछ किया, जो भी कुछ उसका भाव रहा हो या क्या चमत्कार हुआ, वो जाने और दादाजी जाने। दादाजी उसके चरण स्पर्श करते हैं, उसके पैर छूते हैं। क्या बात है। क्या करते हैं? उसके पैर छूते हैं। और दादाजी ने अब शाम को ये प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से रखा कि इस बालक को बूढ़ी माँ को दे दो। सबकी सहमति से मैं बूढ़ी माँ की गोद में चला गया। लगभग मेरी उम्र रही होगी 3.25 और 3 वर्ष की। मैं 7.5 वर्ष तक बूढ़ी माँ के साथ रहा। मेरी अवस्था जब 7.5 वर्ष की हुई, 8वें वर्ष मुझे काशी आना हुआ, और किसी कारणवश मेरा काशी आना हुआ। बूढ़ी माँ को ये बात पसंद नहीं आई कि ये कहीं जाए, पर मुझे जाना था। उस काल में एक छोटी सी घटना ये हुई थी कि एक दिन बूढ़ी माँ, क्योंकि छोटी सी फूस की कुटिया में रहती थी। फूस की कुटिया जानती हैं आप? घास की कुटिया में रहती थी। तो वो कुटिया मुझे लगता है अधिकतम 6x6 का होगा, 6x6 का होगा। और उसमें एक बांस की छोटे से गेट, बहुत छोटा सा गेट था। तो मिट्टी का दीवार था, ऊपर बांस था, बांस के ऊपर फूस था। बूढ़ी माँ को लघु शंका वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता था। वो रात को एक दिन बाहर गई और मैं उसके साथ चारपाई पे सो रहा था। चारपाई, खटिया नहीं, खटिया पे। मुझे डर लगा, मुझे अपनी माँ की याद आई लगभग 2 वर्ष बाद, जो कि घर से, मेरे घर से और बूढ़ी माँ का, जो बूढ़ी माँ की कुटिया थी, उस कुटिया की दूरी 10 मीटर होगी। कितने मीटर? 10 मीटर। लेकिन हम कभी अपनी माँ के पास नहीं गए 2 वर्ष। मुझे डर लगा रात को कि मुझे माँ के पास जाना है। मैं जोर से ऐसा रोया कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। इतने देर में बूढ़ी माँ इस दरवाजे से ना आकर के दीवार से अंदर आ गई। कहाँ से आई? दीवार से। मिट्टी का दीवार था, उस दीवार से अंदर आ गई। मुझे और डर लगा। मैंने कहा कि आप दीवार से कैसे आ सकती हो? तो उसका पहला शब्द था कि हम तुम्हारे लिए कहीं से भी आ सकते हैं, हम तुम्हारे लिए कहीं से। खैर मुझे डर लगा। मैंने कहा मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उसने मुझे थप्पड़ मारी, मैं सो गए, विषय भूल गया और सो गया।
मैं उठा, मैं विषय भूल गया, मुझे याद ही नहीं था कुछ भी। मैं बनारस आ गया, काशी में मैं पढ़ने लगा। उसके बाद 99 में बूढ़ी माँ बीमार होती हैं। बूढ़ी माँ बीमार होती हैं। मुझे याद किया जाता है, घर से एक लोग आते हैं और मुझे बताते हैं कि बूढ़ी माँ बीमार है और तुम्हें याद कर रही हैं। लगभग 23 वर्ष के थे। 23 वर्ष के बूढ़ी माँ। मैं जाता हूँ घर, और घर जा कर के मैं एक दिन बूढ़ी माँ के साथ रहा। जो भी सेवा बन सकता था उसको मैंने किया, और बूढ़ी माँ का शरीर पूरा हो जाता है। कोई बात नहीं, मैंने अग्नि संस्कार किया। हमारे यहाँ जो नियम है 13 दिन के, हमने उनके सारे नियम किए। 13 दिन बाद फिर मैं काशी आ गया। काल बीतता गया। मेरा एक जगह, मेरे पास हनुमान जी की एक प्रतिमा रहती थी। उस समय एक भगवती की प्रतिमा रहती थी, महादेव रहते थे। और मैं पद यात्रा में, जहाँ भी यात्रा का काल हो, जब स्कूल विद्यालय गुरुकुल का छुट्टी होता था, तो मैं उस दौरान निकलता था। मेरे एक बार हमारे सारे भगवान की चोरी हो गई जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। क्या धातु के थे? सिल्वर? नहीं, हनुमान जी तो सोने के हैं। सोने के। हनुमान जी तो सोने के हैं, किसी ने हमें प्रसाद में दिया था, वो तो सोने के हैं और लगभग 500 साल पुराने हैं। सोमनाथ जी का दर्शन करके तो रास्ते में कहीं चोरी हो गई, मुझे पता नहीं चला। खैर स्टेशन आया तो मुझे टीटी ने उठाया कि आप टिकट दिखाओ। तो टिकट संयोग से नहीं था, तो क्योंकि पैसे के अभाव के कारण टिकट तो था नहीं। तो मैंने उसको बताया कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है और टिकट नहीं है, जो भी आपको जैसा लगता हो आप कर सकते हो। कोई बात नहीं, उसको लगा कि नहीं ये सच इन्होंने बता दिया, तो अच्छा था वो, और हमें कुछ नहीं बोला। इतने देर में मैंने देखा कि हमारे तो भगवान है नहीं, हनुमान जी तो चले गए। मैं नीचे स्टेशन पर उतरा तो मेरे पास तो कुछ था नहीं। तो मैं एक ऐसे बेंच पर बैठ करके हनुमान बाहु का पाठ कर रहा था। मुंह धुल करके मैंने हनुमान बाहु का पाठ किया, तो मेरी आंखें अचानक बंद हुई। तो मेरी आंख बंद होने के बाद मेरी बूढ़ी माँ पहली बार हमारे आंखों के सामने आई। तो मैं रो पड़ा। तो मैंने कहा मेरे पास तो हनुमान जी और दुर्गा जी और महादेव नहीं है, तो हम पूजन कैसे करेंगे। तो हनुमान जी किसी को पता नहीं था कि सोने के हैं, क्योंकि उनमें सिंदूर लगाता था। मैं सिंदूर लगाता था। चांदी की छोटी सी प्रतिमा थी दुर्गा जी की, आज भी मेरे पास है। तो ध्यान में वो बोली कि आप चिंता न करो, मैं अभी मूर्ति ले आऊँगी। और 5 मिनट में एक बुजुर्ग सारे भगवान को लेकर के मेरे पास आ गया। तो बोला कि अरे ओ महात्मा जी, मैं सफ़ेद कपड़ा पहनता था, उसमें ब्रह्मचारी था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, ये भगवान आपके तो नहीं है। तो मैंने कहा भगवान तो मेरे हैं, आपको कहाँ मिला। तो बोले वो एक बूढ़ी उधर जा रही थी, तो बूढ़ी के हाथ में था, और वो बूढ़ी मुझे बोली कि वो बेंच पे बैठा, उसको देता हुआ जाना, और मैं अभी आ रही हूँ। देखिए कोई बात नहीं, बात बीत गई। चलता रहा। पिछले सावन में, पिछले मतलब इस सावन में, अभी जो सावन बीता है, अभी तो आया नहीं है सावन दूसरा, सावन में मेरा ध्यान महादेव के कारण 2, 4, 5, 10 बार 20 घंटे में लग जाता है। तो कहीं न कहीं हम चले जाते हैं, कभी हिमालय, कभी कहीं ऐसे महादेव के कारण कहीं न कहीं हम भ्रमण कर आते हैं सावन अभिषेक के दौरान। जो उस समय मिलता है अभिषेक में 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, जो समय मिलता है उस समय हम ध्यान में चले जाते हैं। इस बार ध्यान में बूढ़ी माँ आई, और उसको हम बूढ़ी माँ कहते हैं। बूढ़ी माँ आई और बोली कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं कहीं रहती नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, तुम्हारे पास रहूँगी। मेरा कहने का तात्पर्य कि उस काल बचपन का काल था, और धीरे धीरे क्योंकि संभालना था किसी को संभालना था, तो मेरी माई ने किसी माई को वहाँ भेजा कि जाओ, माँ धूमावती के रूप में। बिल्कुल। तो अब जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे साधना का विषय पता लगा, तब पता चला वो धूमावती थी। क्या थी वो? माँ धूमावती थी। और फिर उसने मुझे संभाला, उसने मुझे पाला, जिस कारण मुझे आज अग्नि से प्रेम है, अग्नि से प्रेम है। और अग्नि में सब लोग जल जाते हैं, हवन के समय में सब लोग बहुत त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन मैं आराम से करता हूँ। तो इस कली काल में भी वास्तविक चमत्कार संभव है। बिल्कुल है, वास्तविक चमत्कार संभव है, लेकिन चमत्कार दिखावा न हो। हम उस बूढ़ी माँ से
कोई काम न कहें कि नहीं किसी का कुछ ये ला कर दो, दो, किसी ये का करा ये दो। कर दो, मुझे धन दिला दो, मुझे पद दिला दो, मुझे प्रतिष्ठा दिला दो। नहीं, मुझे सत ज्ञान दो, मुझे सत ज्ञान दो, मुझे साधना मार्ग में आगे बढ़ाओ, मुझे साधना मार्ग में आगे बढ़ाओ, मेरी साधना को टूटने ना दो। साधना के समय हमें बाथरूम, हमें भूख प्यास, नींद, आलस, बीमारी, रोग, बुखार, सर्दी, गरम, जुखाम ना आए, उसमें हमारी रक्षा करो, उसमें हमारी रक्षा, हम पूरे नियम का पालन करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस कली काल में भी परमात्मा से संधि व्यक्ति का हो सकता है। फिर वहाँ से हमारी पढ़ाई प्रारंभ होती है। फिर हमने सारे वेद, न्याय, दर्शन, पुराण, इतिहास, भागवत, गीता, दर्शन, वेदांत, सारे शास्त्रों को हमने। आपने एक भी तस्वीर नहीं रखी बूढ़ी माँ की, खींची भी नहीं? अब मुझे लगता है उस समय फोटोग्राफी, मोबाइल तो बहुत होता नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हम ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। हम उसकी रखे हैं क्योंकि हम तो उनको, वैसे तो मेरे दिल में है वो, हमारी पूरी मैंने कहा ना आपको कि वो सबसे सुंदर महिला थी। और उसके पैर से लेकर के शीश तक हमने सारी सेवा की। मेरी माँ थी वो, माँ थी और मैं तो बहुत छोटा था, तो मैंने उसकी सारी सेवा की। 2 वस्त्र से उसके पास, हमने कभी वस्त्र को मेला नहीं देखा कि उसके वस्त्र कभी गंदे हुए। और दूसरे घरों से वो कुछ मांग के लाती थी, किसी के यहाँ से आटा, किसी के यहाँ से चावल, और अपने चूल्हे पे वो बनाती थी और हम और वो दोनों खाते थे। तो ये समय हमारे जीवन का स्वर्णिम समय उसके साथ 7 वर्षों तक बीता। आज भी साक्षी हैं गांव के लोग, गांव के जो लोग हैं वो साक्षी हैं कि इसको पालने के लिए परमात्मा ने किसी को भेजा था। तो मुझे बताइए, आज भी जब जतिया जाते हैं तो औरतों को धुआंमती माँ के दर्शन नहीं करने दिए जाते, तो क्या ये सही है? सही नहीं है, लेकिन कुछ मापदंड है, कुछ नियम है कि माँ के दर्शन किस किस परिस्थिति में धूमावती का कौन कर सकता है। उपासना का जो काल है, देखो मुझे लगता है कि उपासना का जो काल है और उपासना के जो विधि हैं, उपासना के जो नियम है, उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो निसंदेह उपासना भी नहीं होगी और उसका उत्तम प्रतिफल भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए नियम का पालन करना अनिवार्य है। और राष्ट्रीय स्वामी दतिया, जिन्होंने दतिया बगला मुखी मंदिर की स्थापना की और धूमा देवी की स्थापना की, वो इस पीठ के अनुयायी थे, वो इस पीठ के अनुयायी थे। कामराज गुरुजी से तो नहीं, लेकिन कामराज गुरुजी के बाद जब उन्होंने स्थापना किया, वो तो बहुत समय लंबा नहीं है हुआ दतिया का, वो यहाँ आकर के साधना करते थे। उन्होंने अपने पूरी संपूर्ण पत्रिकाओं में, अपने लेख में, अपने जीवनी में, अपने घटनाक्रम में लिखा कि कितना भी बड़ा देश का साधक हो, यदि वो दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा, गंगातर, चंडी घाट, हरिद्वार नहीं जाता है तो उसकी साधना कभी पूरी नहीं होगी, उसकी साधना कभी पूरी नहीं होगी। यहाँ भगवती साक्षात बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ कामराज गुरुजी ऐसे महात्मा हैं जो अमर हैं, भगवान शिव के संधि हैं, भगवान शिव के साथ उनका प्रेम है। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया है कि तुम जिसे चाहो उसे अमर कर सकते हो। तो कामराज गुरुजी यहाँ एक रूप में विद्यमान रहते हैं और कामराज गुरुजी को महादेव के द्वारा यह वरदान है कि तुम जिसे चाहो उसे अमर कर दो। और तंत्र के आचार्य हैं कामराज गुरुजी, और भगवती काली जो है वो तंत्र की पुरोधा है, तंत्र की पुरोधा है। लेकिन भगवान इस बात को कहते हैं कि तंत्र मोक्ष का मार्ग है। तंत्र क्या है? मोक्ष का मार्ग, भोग का नहीं। तंत्र भोग का मार्ग है। भोग से तो विषय है, भोग से तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति तंत्र मार्ग में आकर के भोग को करता है, किसी भी प्रकार का, सामाजिक, सांसारिक, व्यावहारिक, राजनीतिक, पारिवारिक या व्यावसायिक, 5 प्रकार के भोगों में से एक भी भोग यदि वो अपने जीवन में धारण करके भगवती से अपरिचित होता है वो, तो वो रोगी हो जाएगा, अल्प समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो कामाख्या जी में जिस तंत्र की व्याख्या करते हैं या जिस तरीके से करते हैं, कन्या पूजन के रूप में उसको अलग अलग तरीके के आकार देते हैं, मुझे सुनने में तो बहुत अच्छा नहीं लगता, पर हर तरफ सुनने और दिखाई दोनों में पड़ता है। तो वो तंत्र किस हिस्से जाता है? देखो, कामाख्या, क्योंकि कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते, माँ का
गुप्त अंग वहाँ गिरा है बिल्कुल और माँ वहाँ प्रत्यक्ष रूप से निवास बिल्कुल करती है। कामाख्या और काली मंदिर, क्योंकि माँ कामाख्या ही काली है, बिल्कुल काली है। तो भगवान शिव इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि धरा पर 2 पीठ ऐसा है जहाँ कन्याओं को माँ के रूप में मान करके उनकी प्रत्यक्ष पूजा करके और प्रत्यक्ष अनुभूति का एहसास कर सकता है। वो श्यामा पीठ जहाँ आप बैठी हो, ये और कामाख्या, 2 पीठ ऐसे हैं जहाँ कन्याओं को माँ के रूप में मान करके वहाँ पूजा की जाती है। हम लोग यहाँ माँ के रूप में कन्या को पूजते हैं, माँ के रूप में कन्या को पूजते हैं। 1 वर्ष से 6 महीने से लेकर के 16 वर्ष तक की जो कन्या हमारी है, 21 वर्ष का भी प्रमाण है, लेकिन 16 वर्ष तक जो कन्याएं हैं हम उनको अलग अलग माँ के रूप में मान कर उनकी पूजा करते हैं, षोडशी के रूप तक षोडशी के रूप। आपके लिए मैं छोटी सी भेंट लाई हूँ, वैसे तो मैं क्या दे सकती हूँ, पर खाली हाथ आने का मतलब नहीं बनता। तुम्हारा सबसे अच्छा भेंट ये है कि तुमने आज बहुत सारे सवाल किया और इस सवाल से बहुत लोगों का संदेह भी दूर होगा। साधना के लोग साधना के मार्ग पर प्रशस्त भी होंगे, बढ़ेंगे। मैं आज ही पढ़ रही थी, अनुष्का शर्मा ने कुछ गले में तुलसी की माला पहनी होगी, इन दिनों वृंदावन जा रही होंगी, तो जो साइट तुलसी की माला बेचती है उसके पास शॉर्टेज हो गई तुलसी की माला की। मैं आई तो आपने मुझे रुद्राक्ष की माला दी और मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ माला पहनने से ही अगर इंसान बदल जाए तो क्या बात होगी। तो सिर्फ माला के पीछे ना पड़कर मुझे बहुत खुशी हुई आपने बताया कि कोई भी मंत्र तब काम का है जब ईश्वर से यहाँ से जुड़ा हो, नहीं तो माला जपने से तो क्या होता है, वो तो तोते और इंसान में फ़र्क क्या है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप और मैं इस बात पर साधा विचार करते हैं कि सिर्फ माला पहनने से, वेश बदलने से तो नहीं ईश्वर की कृपा हो सकती। नहीं, माला क्योंकि दो बातें हैं। माला जब हम किसी को दीक्षा देते हैं तो एक रुद्राक्ष की दाना देते हैं, उसको हम कंठी कहते हैं अपनी साधु साई भाषा में। तो माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीर जी से किसी साधु ने पूछा तुम कौन हो, तो कबीर ने कहा कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम का, चित खींचे तित जाऊं। तो इससे ये पता लगता है, मैं महादेव का यह रुद्राक्ष पहन रखा हूँ तो मेरा मालिक महादेव है, मेरा मालिक महादेव है। और अगर हमारी अकाल मृत्यु कभी भी होती है, ऐसे तो होगी नहीं, अगर कभी होती है तो जिसका गले में होगा वो लेने आ जाएगा, तो जिसका गले में होगा उसके दूत मुझे लेने आ जाएंगे। यमराज का दूत मुझे स्पर्श नहीं करेगा। बहुत खूबसूरत बात मेरी मदर मुझे बोला करती हैं कि बिन पट्टे का कुत्ता नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तो 2 कुत्ते 2 प्रकार होते हैं, एक पालतू एक फालतू। क्या? तो हम पालतू कुत्ते हैं, फालतू नहीं है। हम कुत्ते तो हैं, राम के हैं, बिल्कुल महादेव के हैं, बिल्कुल फालतू नहीं है। यमराज मुझे नहीं छू सकता। नहीं, ऐसा ही, अभी तो बहुत समय है, आपके पैर भी तंदुरुस्त रहेंगे और आप भी तंदुरुस्त रहेंगे, अभी तो बहुत समय है। मेरा है कि इस बार आप सावन में देखो, आप तो बहुत, तुम्हारे कारण बहुत सारा आनंद मिला सबको, और तुम्हारी पूरी टीम सावन में आए और आप नज़दीक से देखो, बिल्कुल सबको दिखाओ देश को। बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा रहेगी तो ये तो होगा ही। अब भी चल कर आई हूँ तब भी आ जाऊँगी। वैसे मैं नहीं निकालती हूँ, पर क्योंकि आप रुक जाओ, तुमसे नहीं निकले, तुम इतने मजबूत। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? तब तो नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। बहुत सुंदर। आपने नंदी मेरे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मैं तो नंदी का उपासक हूँ और महादेव के सबसे प्रिय नंदी हैं। मुझे मन में सुबह सुबह भाव आया कि मुझे आपके लिए नंदी लेके जानी चाहिए, तो मैं सोच रही थी। और मैं नंदी का ही उपासक हूँ, क्योंकि मैं तो नंदी तक पहुँच सकता हूँ, मेरी पहुँच नंदी तक है। नंदी हमारे सिफारिश महादेव से करते हैं, तो उस कारण महादेव की कृपा होती है। तो मैं तो नंदी भगवान का उपासक हूँ। बहुत सुंदर, खूब आशीर्वाद आपको और खूब बधाई। और आप आए मंदिर में, आपने खूब अच्छा पारंपरिक वार्ता किया, और हम तो महादेव से इतनी प्रार्थना करेंगे कि आपका खूब यश, खूब मान, खूब सम्मान
और आपकी ख्याति और बढ़े और बढ़े। और हमारे आनंद जी बहुत प्रिय हैं, उनके आप बहुत प्रिय हो, आज से तुम मेरी भी बहुत प्रिय हो गई। तो मेरा खूब आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, और निरंतर कोई भी कठोर साधना हमारे यहाँ होगी तो मैं ज़रूर आनंद जी से कहूँगा कि आप बुलाएं और आप एक दिन साधना में बैठ के सौभाग्य होगा। प्रत्यक्ष अनुभूति का आनंद लो। बिल्कुल।